हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो पीएचडी के रिगार्डिंग रहने वाली है और ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई है जो अपनी नौकरी पेशे के साथ साथ आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे। पहले क्या होता था, जो कैंडिडेट नौकरी पेशा करते थे, जो पीएचडी करना चाहते थे, वो पीएचडी नहीं कर सकते थे। लेकिन जो यूजीसी का रेगुलेशन 2022 है, उसने इस नौकरी पेशा वाले लोगों को पार्ट टाइम पीएचडी करने की मंजूरी दे दी है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो लोग नौकरी पेशे के साथ साथ पीएचडी करने वाले हैं उनको यूजीसी ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। कहने का मीन्स ये है कि उनके लिए उन्होंने बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। अब वो नौकरी के साथ साथ अब पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकेंगे। अब पीएचडी के अंदर हम बात करने वाले हैं। पीएचडी के अंदर जो प्रोग्राम कोर्स होता था वो 6 माह का होता है, तो वो उन लोगों को रेगुलर मोड के ऊपर ही करना होगा। इसके अलावा जो उनकी थीसिस वर्क है, जिसके रिगार्डिंग वो रिसर्च वर्क करेंगे, जो उनका 2 या 3 साल का जितना भी टाइम पीरियड रहेगा, वो किसके पार्ट टाइम मोड के ऊपर वो ये सब कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि ये सारी प्रोसेस है उसको कहाँ पर मंजूरी मिली। तो इस सारी प्रोसेस को एक यूजीसी ने अपनी काउंसिल बैठक बिठाई और पीएचडी रेगुलेशन 2022 का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसको इसके रिगार्डिंग मंजूरी दे दी गई है। अब हम आगे बात करते हैं शैक्षणिक सत्र 2022-23 से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके साथ साथ CSIR और ICMR और ICAR, ये क्या है, इन्हीं सब रूल रेगुलेशंस के तहत ही इन लोगों को पीएचडी के अंदर दाखिला देने वाली हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, वो भी पीएचडी के अंदर जितनी भी उनके यहाँ सीटें हैं, इसके अलावा जो लोग पीएचडी कराने वाले जो गाइड हैं, इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनका पूरा जो ब्यौरा है उनको अपनी आधिकारिक जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड करना होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुल सीटों में से जो 60% जो सीटें हैं वो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई जो करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व रहेंगी। इसके अलावा जो लोग पीएचडी के अंदर दाखिला पाना चाहते हैं उनको एक एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जो 17 मार्क्स का है वो रिटर्न टेस्ट होने वाला है और जो 13 मार्क्स है उसका इंटरव्यू रहने वाला है। तो जो लोग पहले रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे देन उसके बाद उनको इंटरव्यू देना होगा, तब जाकर वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो शिक्षक रिटायरमेंट ले लेंगे अपनी जॉब से और 70 साल की उम्र तक वो रिसर्च क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं या शिक्षक के रूप में दोबारा जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है उनके अंदर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और नए नियम के मुताबिक जो पीएचडी करने वाले कैंडिडेट हैं वो थीसिस को क्या करवा सकते हैं, पेटेंट भी करवा सकते हैं। तो ये सब क्या है, जो नए रूल रेगुलेशंस निकाले हैं, नए रूल रेगुलेशंस निकाले हैं यूजीसी रेगुलेशन 2022, उसके तहत ये सब होने वाला है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं उनका जो वाइवा है वो किस मोड पर होगा, ऑनलाइन मोड पर होगा। इससे 2 बेनिफिट होंगे, यूनिवर्सिटी को और साथ साथ कैंडिडेट को। उससे यूनिवर्सिटी और कैंडिडेट का टाइम और मनी दोनों बचेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि पीएचडी करने के लिए जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो टोटल रहने वाला 6 ईयर। उसके अलावा 2 साल का अतिरिक्त टाइम नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं
जिनको 2 साल का 6 ईयर के अलावा भी टाइम पीरियड देना होगा। उसके अंदर किसको इंक्लूड किया गया है? महिलाएं और जो विकलांग हैं, विकलांग भी कितने 40% से जो अधिक है उनको विकलांग के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। उनको 6 साल के अलावा 2 साल का अतिरिक्त टाइम देने का प्रावधान किया गया है। किसके तहत? यूजीसी रेगुलेशंस 2022 के तहत। अब नए नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि 2 कॉलेज मिलकर डिग्री प्रोग्राम की तो पढ़ाई करवा सकते हैं। इसके अलावा जो कमेटी ये तय करेगी कि रिसर्च एरिया के अंदर सुपरवाइजर या मीन्स गाइड और को गाइड मिलकर कैसे पीएचडी कराएंगे, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये कमेटी डिसाइड करेगी। तो हमने देखा कि किस प्रकार से 2 कॉलेज मिलकर प्रोग्राम की पढ़ाई के साथ डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई के साथ साथ पीएचडी गाइड और को गाइड का काम भी कर सकेंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम के तहत रिसर्च या ऑनर्स प्रोग्राम के छात्र अब पीएचडी में सीधे दाखिला ले सकेंगे। तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो क्या है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम के तहत रिसर्च या कोई ऑनर्स प्रोग्राम का कोर्स कर रहे हैं वो छात्र सीधे पीएचडी के अंदर दाखिला ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।